प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। Praise the Lord. खुदावंद के मुक़द्दस पाकलामे से हम आज देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19 बाब पहली आयत से। इस बार पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अरगवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहने लगे, ऐ यहूदियों का बादशाह अदाब, और उसके तमाचे भी मारे। पिलातुस ने फिर जाकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यीशु कांटों का ताज रखे और अगवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहनों और प्यादों ने उसे देखा तो चलाकर कहा, मसलूब कर मसलूब। पिलातुस ने उससे कहा कि तुम ही इसे ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यहूदी ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के माफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डरा और फिर किला में जाकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे जवाब ना दिया। बस पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है? यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ये ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। इस बात से जिसने मुझे तेरे हवाले किया उसका गुनाह ज़्यादा है। इस पर पिलातुस उसे छोड़ देने में कोशिश करने लगा, मगर यहूदियों ने चलाकर कहा, अगर तू उसे छोड़ देता है तो कैसर का खैरख्वाह नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस जगह जो चबूतरा और इब्रानी में गुप्ता कहलाती है, तख्ती अदालत पर बैठा और फसह की तैयारी का दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये है तुम्हारा बादशाह। बस वो चलाए कि ले जा उसे मसलूब कर। पिलातुस ने उससे कहा, मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? सरदार काहनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। इस पर उसने उसको उनके हवाला किया और कि मसलूब किया जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जमा इब्रानी में गुलगता है। वहाँ उन्होंने उसको और उसके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगा दिया और उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मुकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ शहर के नज़दीक था और वो इब्रानी, लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार कहनों ने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था और इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं बल्कि उस पर कुरा डालें ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है, उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बायस हो। आमीन।